वहाँ पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। कितनी गोलियां, कितनी लाठी हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं हमको। वहाँ पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, वहाँ आग लगी हुई है। वाजपेयी जी, दिस इज तिवारी जी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। यह कोई तुक नहीं है। The entire administration has become paralyzed. और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया कुछ करिए। अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति पैदा हो गई है, हाँ, उसके बारे में उसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ फिर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। बैठो नहीं सकते साहब, बैठ जा भाई। के पास प्रस्ताव आया है, 3-3.5 साल हो रहे हैं। उसके बाद हम बराबर आपसे कहते रहे और आपने कहा कि हम इसको जांच कर रहे हैं, आपके इसके ऊपर हमको जस्टिफिकेशन दीजिए। वो सब आपके पास आ गए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यहाँ पर मंत्री, माननीय राज्य मंत्री श्री PM शहीद ने कहा था 7.5-8 घंटे की डिबेट के बाद कि अभी राष्ट्रपति शासन है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने के बाद जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेंगे। मान्यवर अभी जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है उसने भी आपको प्रस्ताव भेज दिया अगस्त इस साल। आप अभी भी चुप हैं। क्या मतलब है इस दिल्ली डायलिंग करने का? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। आप मालूम है किस प्रकार का लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार का दमन उनके ऊपर हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, वहां पर हर रोज गोलियां चल रही हैं। परसों शाम को 15 तारीख देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं। गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। और आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं? कृपया हमको बताएं कि आप लोग कब इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अगर आपने नहीं देना है तो आप यहाँ खड़े होकर कहिए कि आप पृथक प्रदेश नहीं देने वाले हैं। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताइए आप हमको, कब तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां, कितनी लाठी हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं हमको। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताएं हमको। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं समय कम है और मैं इसलिए इसके ऊपर बहुत बोलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे समय दिया है। दूसरी बात है, 5 महीने से वहां पर कोई प्रशासन नहीं है, कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, 0 ईयर हो गया है। वहां पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? क्यों नहीं आप इसके ऊपर निर्णय लेते? आप वहां पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पर आप चुपचाप होकर बैठे। किसके साथ बातचीत होगी? कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। वहां पर आपकी सरकार ने और मुलायम सिंह की सरकार ने मिलकर PDS की दुकानें बंद कर दी है। 35-40 रुपए किलो चीनी मिल रही है। खाने के वो कीड़े वाली चीनी जो आप दे रहे हैं वो भी वहां पर 40 रुपए किलो मिल रही है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? लोगों के पास पहाड़ में आज ठंड के अंदर केरोसिन ऑयल नहीं है, घर के अंदर दीपक एक लैंप जलाने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया तुरंत इसके ऊपर आप कुछ करिए। और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया कुछ करिए, जल्दी इसके ऊपर कुछ माननीय मंत्री जी ने